देखो बच्चे, हमारे पास टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म, सबको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, एन का मतलब क्या है, आर का मतलब। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बायनॉमियल थ्योरम में हम उन्हीं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अब जब हम बायनॉमियल थ्योरम लगा रहे हैं तो बायनॉमियल में लगना क्या है, बायनॉमियल होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। एक पहले सिंपल सा बताओ, a प्लस बी की पावर 2 सबको पता है ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला सबको आता है ऑब्वियसली, 11वीं में हो, है ना, तो इतना तो आता है। अगर मैं पावर 3 लिख दूं तो क्या ही बड़ी बात है, a प्लस बी की होल क्यूब आती है। मैं पावर 4 लिख दूं तो भी शायद निकाल लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लंबी सी टर्म खुल के हमारे पास 7 टर्म्स में आंसर आ जाएगा। अगर मैं 15 लिख देता हूं तो अब थोड़ी दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं अगर इसके अंदर किसी भी तरीके से a प्लस बी की क्यूब और फिर क्यूब और फिर क्यूब 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा और फिर सारे ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, तो बहुत सारे पेजेस भरने के बाद भी हम इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में उलझ के शायद एक्यूरेट आंसर तक ना पहुंचे, क्योंकि 16 टर्म्स खुलेंगे। तो इन सब के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम बहुत सिंपल सी एक थ्योरम है। दिखने में तुम्हें एक बार लगेगा कि हाँ ये तो बहुत लंबा सा कुछ है, लेकिन बहुत ईजी है। मैं साथ के साथ लिखूंगा और मैं फर्स्ट टाइम इसको ना थोड़ा उल्टे वे से कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं रीजन समझाऊंगा, वो भी उल्टे वे से क्यों करा रहा हूं। पहले जर्नल टर्म का फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद बायनॉमियल थ्योरम पे लेके आऊंगा। अब जर्नल टर्म क्या होती है पहले वो सुनो। जब मैं बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपैंड करता हूं, सिंपल समझो, a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हो, कितनी टर्म्स खुलती हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब पावर 2 थी तो 3 टर्म्स खुली। जब a प्लस बी की पावर 3 है तो कितनी टर्म्स खुलेंगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 4 टर्म्स। 2 पावर थी तो 3 टर्म्स खुली, 3 पावर थी तो 4 टर्म्स खुली, 4 पावर होगी तो 5 टर्म्स खुलेंगे, ऐसे ही खुलता जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि मान लो 15 पावर है और मुझे उसमें 9th टर्म निकालनी है, भाई जैसे अगर मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं तो 9th टर्म कौन सी आएगी, तो उस 9th टर्म के लिए मैं डायरेक्ट एक जनरल फॉर्मूला अगर तुम्हें दे दूं तो उसी जनरल जो जनरल टर्म का मैं फॉर्मूला दूंगा, उसी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके मैं पूरी बायनॉमियल थ्योरम बना पाऊंगा। मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n है, ठीक है, मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला यहां नीचे लिख रहा हूं, टी आर प्लस 1th टर्म। आर प्लस 1th कैसे? जैसे अगर मुझे 9th टर्म निकालनी है तो मैं उसको 8 प्लस 1 लिखूंगा। फॉर्मूला होगा एन सी आर ए रेस टू दी पावर एन माइनस आर बी रेस टू दी पावर आर। किसी को दिक्कत? लिखते चलो साथ में। ये किसका फॉर्मूला बेटा? जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब ये इसी से मैं बायनॉमियल थ्योरम कैसे बना रहा हूं, देखो। a प्लस बी रेस टू दी पावर n का मुझे क्या चाहिए है? मुझे इसका फॉर्मूला खोलना है। अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूं तो फर्स्ट टर्म को मैं कैसे लिखूंगा? t1 के लिए r की वैल्यू 0 डाल दूं। अगर मैं r की वैल्यू 0 डालूंगा तो t1 बनेगा कि नहीं? फर्स्ट टर्म बनेगा nc0 a रेस टू दी पावर n माइनस 0 b रेस टू दी पावर 0 बना कि नहीं? अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूं तो सिर्फ r की वैल्यू 0 डालनी है और कुछ नहीं करना, डाल दो nc0 a रेस टू दी पावर n b रेस टू दी पावर 0। कोई परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इससे अगली टर्म खोलना चाहता हूं तो r की वैल्यू क्या डाल दूं? 1 डाल दूं। 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2, मतलब मेरे पास सेकेंड टर्म खुल जाएगी और वो क्या बनेगी? nc1, क्योंकि r की वैल्यू तो 1 डाली है ना, nc1 a रेस टू दी पावर n माइनस 1 b रेस टू दी पावर 1। सेकेंड टर्म क्या खुली? nc1 a रेस टू दी पावर n माइनस 1 b रेस टू दी पावर 1। कोई परेशानी? बिल्कुल ठीक है। थर्ड टर्म कैसे खुलेगी? जब मैं थर्ड टर्म निकालना चाहता हूं तो 2 प्लस 1 लिख लूं। r की वैल्यू क्या आ रही है? 2। r की वैल्यू 2 आ रही है, जनरल टर्म में डालो nc2 a रेस टू दी पावर n माइनस 2 b रेस टू दी पावर 2। तो थर्ड टर्म क्या खुली? nc2 a रेस टू दी पावर n माइनस 2 b रेस टू दी पावर 2। तुम्हें एक सीक्वेंस दिख रहा है? यहां 0 था तो n माइनस 0 b की पावर 0, यहां 1 था तो n माइनस 1 b की पावर 1, यहां 2 था तो n माइनस 2 b की पावर 2।
जो यहां है वही n में से माइनस और b की पावर में जाता जा रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम फिर क्या आएगी, nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4। कब तक? जब तक चलता जाएगा, जब तक खत्म ना हो जाए, है ना। कब खत्म होएगा? जब nc n के बराबर आ जाए, है ना, nc n के बराबर तक आ जाए तो a की पावर n माइनस n 0 और b की पावर n तक। ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम होती है। समझ में आई है? इस थ्योरम को, इस फॉर्मूला को बेसिकली हम क्या कहते हैं? बायनॉमियल थ्योरम। डन है। एक काम करते हैं, इसको पहले अप्लाई करके देख लेते हैं एक छोटे से में, फिर उसके बाद और आगे डिस्कशन मतलब इसके और मल्टीपल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, a प्लस बी की पावर 3 सबको फॉर्मूला आता है, इसके अंदर बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं। अब देखो n क्या है, n की वैल्यू है 3, यहाँ पे a है b है, तो इसमें डालो 3c0 a रेस टू दी पावर 3 b रेस टू दी पावर 0। किसी को दिक्कत? परफेक्ट है। 3c1 a रेस टू दी पावर 3 माइनस 1 b रेस टू दी पावर 1। किसी को परेशानी? बिल्कुल ठीक है। 3c2 a रेस टू दी पावर 3 माइनस 2 b रेस टू दी पावर 2। बिल्कुल ठीक है। और 3c3 a रेस टू दी पावर 3 माइनस 3 b रेस टू दी पावर 3। किसी को परेशानी बचा? परफेक्ट है। सॉल्व करो। nc0 क्या होता था? 1, a रेस टू दी पावर 3 a क्यूब, b एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज 1, प्लस 3c1 क्या होएगा? 3 a स्क्वायर b, है ना। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है सबको, मैं लिख रहा हूं। NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। और हमें ये पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, वैसे भी याद रखो। और NC n1 NC0 1 NC1 n होता है, ये पता है। ये वैसे कुछ अलग नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट रटवाने की बात बोल रहा हूँ। इस फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे डायरेक्ट ही आंसर आता है, ठीक है। बस ये याद रखना होता है 0 फैक्टोरियल 1 है हमारे पास, हमने कॉम्बिनेशन में किया ये। प्लस 3c2 क्या खुलेगा? 3 ab स्क्वायर, 3c3 खुलेगा 1 a रेस टू दी पावर 0 इज 1 b क्यूब। अब ध्यान से देखना, यही फॉर्मूला जो हम याद करते आए हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बना। इस तरीके से हमारे सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं इससे। ये हाँ जी बच्चा, कौन से वाला पार्ट? ये वाला। एक बात बताओ, a प्लस बी की पावर 3 में जब मैंने बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपैंड किया तो एक बात बताओ बच्चा, 3c0 इसके अंदर वैल्यू डाला, nc0 में n की जगह 3, a रेस टू दी पावर 3 b रेस टू दी पावर 0, डन। 3c1 nc1 3c1 a रेस टू दी पावर n माइनस 1, n क्या था? 3, तो 3 माइनस 1 तो a की पावर 2 बना और b रेस टू दी पावर 1 चला गया। 3c2 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ 2 था, ये b की पावर 2, 3c3 a रेस टू दी पावर 0 b की पावर 3। अब सिर्फ कॉम्बिनेशन खोला है बेटा। nc0 का फॉर्मूला क्या होता है? 1, है ना। तो 1 इंटू बी की पावर 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू a क्यूब, तो a क्यूब बचा। 3c1 क्या खुलता है? 3। कैसे खुलेगा? अपने आप सॉल्व करो। 3c1 में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करोगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कट के 3 आया कि नहीं? तो ऐसे हमारे पास 3 आ गया, ये 3 आया और a स्क्वायर भी आ गया। सिमिलरली 3c2 भी 3 आएगा, a भी स्क्वायर आ गया। 3c3 क्या आएगा? 1 आएगा, a रेस टू दी पावर 0 1 आया इंटू b क्यूब, ये आ गया अपने पास। क्लियर है? किसी को परेशानी? तो सिंपल सा ही है। ऐसे ही अगर मेरे पास मान लो ये माइनस के लिए आ जाता, अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, यही मेरे को फॉर्मूला किसके लिए चाहिए बच्चा? a माइनस बी की पावर n के लिए। तो क्या करो, जो ऊपर a प्लस बी के लिए लिखा है उसी में b की जगह -1 डाल के देखो, लिखो साथ साथ में, देखना जरा क्या बन रहा है। b की जगह माइनस बी डालते हैं, क्योंकि मेरे को किसका फॉर्मूला चाहिए? a माइनस बी की पावर n। तो जो a प्लस बी था, वहां जहां b है उसकी जगह माइनस बी डाल दो, तो क्या होगा देखो जरा। nc0 a रेस टू दी पावर n माइनस b रेस टू दी पावर 0। एक बात बताओ बच्चे, एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 1 होता है, क्या इस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं है, तो लिखो ना लिखो कोई चक्कर नहीं। प्लस nc1 a रेस टू दी पावर n माइनस b रेस टू दी पावर 1। तो माइनस b रेस टू दी पावर 1 का मतलब क्या हुआ?
-1 नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, वो नेगेटिव मैं यहाँ लिख दूं। तो पे n-1 कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे n-1 आया, बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ में आई? पहले प्लस आया फिर माइनस आया, अब आएगा NC2 a रेज टू दी पावर n-2। एक बात बताओ बच्चे, माइनस बी का स्क्वायर करो या बी का स्क्वायर करो, वो तो सेम ही रहना है, नेगेटिव का स्क्वायर होके प्लस ही हो जाना है, तो यहां वाले माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। नेक्स्ट क्या आएगा? NC3 a रेज टू दी पावर n-3 माइनस बी रेज टू दी पावर 3। अब एक बात बताओ, माइनस बी की पावर 3 होगा तो माइनस बी क्यूब कब बनेगा कि नहीं? नेगेटिव आ जाएगा, तो इस नेगेटिव को मैं यहां लिख दूं तो बना। तो मैं एक चीज देख रही है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। जब जब यहां पर इवन मतलब ऑड आ रहा है, NC0 है तो प्लस है, 1 आया तो माइनस, 2 आया तो प्लस, 3 आया तो माइनस, 4 आया तो प्लस, 5 आया तो माइनस, चलता रहेगा ऐसे। अब प्लस आएगा NC4 a रेज टू दी पावर n-4 b रेज टू दी पावर माइनस NC5 a रेज टू दी पावर n-5 b रेज टू दी पावर, ऐसे ही चलेगा प्लस माइनस प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म -1 रेज टू दी पावर r NC, या r नहीं n ही लिख देते हैं लोग, NCn a रेज टू दी पावर 0 b रेज टू दी पावर। अब n अगर इवन होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, n अगर ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा। समझ में आई है? तो सेम फॉर्मूला है, बस क्या हो गया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस स्विच कर गया। किसी को परेशानी? दिस इज बायनॉमियल थ्योरम। ये दो फॉर्मूलाज हैं और बहुत सीधे से फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद अगर मैं इसी का एक स्पेशल केस बना लूं कि 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला बनाना है भाई मुझे, 1 प्लस एक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ा, a की जगह 1 आ गया, b की जगह x लिख दिया। तो इसका मतलब एक बात बताओ, 1 की कुछ भी पावर होगी, क्या हमें फर्क पड़ता है? तो 1 को अगर मैं NC0 1 रेज टू दी पावर n x रेज टू दी पावर 0 लिखूं तो 1 को लिखो ना लिखो क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो मैं डायरेक्टली x की पावर 0 लिख लूं, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन NCn x की पावर n। लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 1 से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे को। 1 की पावर n थी, n-1 थी, n-2 थी, n-3 अप टू सो ऑन जो मर्जी थी। 1 की पावर तो कुछ भी करो वो तो 1 ही रहने वाला है, और मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं डाल रहा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सेकंड टर्म की पावर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n टर्म्स आ जाएगी। क्लियर है बच्चा? ये बेसिकली हमारे पास सीधा सा बायनॉमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन था। और मैं इसी को ऊपर वाला जो फॉर्मूला है प्लस वाला, अगर मैं इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख के दिखाना चाहूं, मैं क्या लिख के दिखाना चाहता हूं, जैसे अगर मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाऊं, क्योंकि समीशन है, दिख रहा है सारी टर्म्स का समीशन ही आ रहा है, तो a प्लस बी रेज टू दी पावर n को मैं सिग्मा ऑफ NCr a रेज टू दी पावर n माइनस r b रेज टू दी पावर r वेयर r गोज टू 0 to 1 लिख सकता हूं कि 0 to n लिख सकता हूं कि नहीं? यही बात बनी है बेटा। सिग्मा कैसे लगता है? जब हम हर चीज का समीशन कर रहे हैं, और इसमें r की वैल्यू कहाँ डलेगी? एक बार 0 डलेगी, फिर 1 डलेगी, फिर 2 डलेगी, कब तक डलती जाएगी? n तक, और बीच बीच में हर टर्म के क्या आएगा? प्लस। तो यही तो खुला सारा, जो मैंने ऑलरेडी जनरल टर्म के थ्रू तुम्हें खोलना सिखाया था। किसी बच्चे को परेशानी इसमें? ये हमारा सारी बायनॉमियल थ्योरम का लिखा जोखा है। इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स निकलेंगे, तो उसके साथ में अब नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लूंगा, ठीक है? ये वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक से ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन है जिसमें छोटी मोटी सी ट्रिक लगती है, उसके अलावा खास कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ मिलेंगे। बाय।